नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करते हुए आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो सर मैथ का टॉपिक लेके चल रहे हैं। मैथ में जो पढ़ाने वाले हैं वो पेडागॉजी का टॉपिक लेके चलेंगे। जो पेपर है, हम जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं वो सर देख लो। जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं वो 16/2 है ना, 16/2/2014 का। और इसमें हम क्या करेंगे, सीडीपी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सीडीपी को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी 35 क्वेश्चन से रहेगा। सीडीपी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अब आपको हम बता दें एनसीएफ 2005 है ना। एनसीएफ 2005 क्या, अब इसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव देख लो। देखो यहाँ उच्च उद्देश्य कह रहा है, यहाँ संकीर्ण उद्देश्य कह रहा है ना। अब अगर इसका सही प्रयोग अगर पेपर देखा जाए तो शुद्ध आंसर इसका ये होगा, गणित को अन्य विषयों से जोड़कर। यही पेडालॉजी में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ दो बातें कह रहा है, गणित का संकीर्ण उद्देश्य, संकीर्ण तो नहीं होगा सर, गलत हो गया है ना। इसका जो आंसर की मान रही, मेरा तो आंसर 2 ही रहेगा, लेकिन जो आंसर की है वो मान रही है कि गणित को उच्च उद्देश्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति। जबकि जो पेडालॉजी कहती है वो पेडालॉजी कहती है गणित विषय को अन्य विषयों से जोड़कर भी हम पढ़ाते हैं। अगर हम अन्य विषयों से जोड़ देंगे तब भी बालक। लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है? एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 उच्च उद्देश्यों को मानती है ना। प्रश्न आज भी हमारा कौन ही आंसर होगा? अन्य विषयों के साथ संबंधी हम माने, है ना। ये कह रहा है कक्षा 2 में सम संख्या और बात कर रहा है विषम संख्या की संकल्पना परिचय मूत प्रत्यय बच्चों की दी गई है ना। वो कह रहा है क्रियाकलाप दिया गया। शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि भी देखें कि, है ना। पहला कह रहा है रंगों के डिब्बों में क्रियाओं की कुल संख्या कितनी अथवा विषम संख्या, और उनकी गणित की कॉपी में कागजों पेजों को देखें, है ना। सम है या विषम है, क्या क्या क्रियाकलाप कह रहा, तो पेजों की सम संख्या अथवा विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या रहा है ये आप देख लीजिए। कोई मैडम है वो सम और विषम संख्या मूर्त चीज़ों से परिचय करा रही है। जब मूर्त चीज़ों से परिचय करा रही है तो किस किस को लिया इसने? कॉपी को ले लिया, है ना। अब ये करार तो रही है विद्यालय में, कॉपी में पेज ले लिया इसने। क्या ले लिया? कॉपी के अंदर पेज ले लिया कि सम और विषम, और उन्होंने कुछ डब्बे ले लिए, रंगों के डिब्बे, है ना। रंगों के डिब्बे, इन पे कलर करवा रही है। तो क्या कर रही है? तो वो पढ़ा भी रही है ना। तो हमने ये टॉपिक पढ़ाया भी है कि के लिए, किसके लिए? मूल्यांकन के लिए। तो अधिगम का वो मूल्यांकन करना चाह रही है, कितना सीख रहे हैं। ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया। अधिगम के अंत में गलत हो जाएगा। और हाँ, ये हमने आपको भी पढ़ाया अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, है ना। पुनः रिवाइज हम ये टॉपिक करवा देंगे आज, ठीक है ना। इस टॉपिक को लिखते जाओ, तुम ये नोट कर लो उसमें कहीं, ये टॉपिक से बार बार प्रश्न कहीं भी नोट कर लो, इसको हम करवा देंगे पुनः। देख लो जो प्रश्न ये वाला 100% आता है तो इसका आंसर एक ही होगा, पुनः इसको रिवाइज करा देंगे। 37 देख लो, 36 होगा, 37 होगा ना। अब देख लो आप, चलिए 37 है। 37 कह रहा है कक्षा 2 में व्यवकलन, व्यवकलन मीन्स क्या होता है? घटाना, है ना। घटाने का प्रचालन की व्याख्या करने के बाद या पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त प्रश्न को भरने को कहा या अभ्यास कराया। वो कह रहा है एक टीचर है, तो टीचर ने ये चीज़ करा दी। अब वो टीचर ये कह रहा, समझो ये प्राइमरी में भी बनता है, जूनियर में भी बनता है। तो वो ये कह रहा है जो टीचर करा रहा है वो क्या कर रहा है, देख लो। तो हमने आपको एक बात और बताई थी, आपको ध्यान है? हमने कहा था हम बच्चों को किसके लिए पढ़ाते हैं? बच्चों के गणितीयकरण के लिए। और जब हम बच्चों का गणितीयकरण कराते हैं ना कि मस्तिष्क का गणितीयकरण, ये मज़ेदार तो होगा ही नहीं, मस्तिष्क से हम कभी जोड़ते नहीं हैं, है ना। अब इसमें सिर्फ संकलन की बात कर रहा है। इसमें संकलन और व्यवकलन, संकलन का आप अर्थ जानते हो क्या हो गया? संकलन का मतलब हो गया जोड़ भाग गुणा घटा,
सब कुछ आ गया इसमें, नोट कर लो, लिख लो पेंसिल से। संकलन का मतलब क्या हो गया? व्यवकलन मीन्स अभी हमने बताया था घटाना, तो जोड़ भाग संक्रिया भी इसे कह सकते हैं। और संक्रिया में क्या आएगा? जोड़ भाग गुणा घटाना भाग। तो वो में क्या कर रहा है? कुशलता का प्रबलन करवाना चाह रहा है। देखो इधर, अब देखो इधर, देखो इधर, ये एक देखो इधर, ये माइनस घटाना सीख रहा है, यहाँ प्लस सीख रहा है। तो यहाँ सिर्फ किसकी बात कर रहा है? इसमें संकलित जोड़ की, और जबकि वहाँ संकलन मतलब जोड़ भाग गुणा घटाना। तो सारी प्रक्रियाओं को वो करना सीख रहा है, यही तो बताना है हमें। तो कॉमन सेंस होता है। प्रश्न पेपर लगा के ही आप सीटेट निकाल पाओगे, ये ध्यान रखो। उसमें क्या नहीं आ रहा वो अलग डायरी में लिख लो, उसको हमसे पूछ लो, उसको मैं बता दूंगा कहाँ गलती हो रही है ना। अब देखो इतने इतने बूढ़े टीचर हो गए, वो भी उनसे भी बनने लगे जूनियर तक के प्रश्न। हाँ, क्या देखते हो? लेकिन एक टॉपिक पे उसी पे प्रैक्टिस करो, जो पढ़ना है उसी ख़त्म कर लो पहले, भले ही 2 दिन लग जाए। अब देखो नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत है ना। अब आपको यह तो पता ही होना चाहिए आयत क्या होता है, और तुम्हें जब नहीं पता आयत क्या है तो क्या प्रश्न बनाओगे बताओ। अब देखो शिक्षार्थी के ज्ञान, है ना। अब ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन बोध हो भी सकता है, समझ या अंडरस्टैंडिंग आ गई। शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता भी हो सकता है। अब देखो याद, अब 2 प्रश्न तो हमारे निकल गए नहीं है। अब या दूसरा आंसर है या तीसरा आंसर है। अब देखो सृजनात्मकता होगा या बोध अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो चूंकि सृजनात्मकता आपकी हिंदी और संस्कृत में सृजनात्मकता काम करती है। सृजनात्मकता यहाँ भी सही हो सकता था अगर यहाँ अंडरस्टैंडिंग ना आती, समझ ना आती। तो हमने पहले कक्षा 1 क्लास में पढ़ाया है, वीडियो देखना। गणित बालक का गणितीयकरण करता है, और गणितीकरण बोले तो सारी सक्रियाएँ आ जाती हैं उसमें। क्या आ जाती हैं? गणितीय सक्रियाएँ आ जाती हैं गणित में। क्लियर हुआ? तो आंसर कौन सा हो गया? दूसरा ही आंसर निकल आया। 2 तो आपको मिल ही जाएंगे बड़े आसानी से। तो उनमें क्या करना है? कोरिलेट करना है। और ये ना तो वीडियो से सीख सकते हो, ये स्वयं से सीखोगे। फिर देखो हमारे कितने बनते हैं, ये भी आपको देखना है। 38, 39 देख लो। 39 क्या कह रहा? नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप, है ना, कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने में कुशलता में वृद्धि करता है। देखो कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों, जैसे सम संख्या की बात कर रहा है, विषम संख्या की बात कर रहा है, भाज्य संख्या की बात कर रहा है, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है ना। पहला। दूसरे में वो क्या कह रहा है? कोई क्रियाकलाप है कक्षा 3, तो कक्षा 3 में आपको ये पता हो क्या क्या कराता है। तो पहला क्या? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य कराते हैं कक्षा 3 में। अब देख लो कोई सामूहिक परियोजना, या यहीं पॉजिटिव हो गया, ये नहीं हो गया। अगर हम सामूहिक परियोजना करा लेंगे, कोई हमने काम दे दिया और सामूहिक बच्चों से करवा लिया ये, तो किससे ज़्यादा सीखेगा? सामूहिक से सीखेगा कि नहीं? गणित कहा भी गया। तो प्राथमिक कक्षाओं में समान रूप से 4 सदनों स्कूल सदन प्रणाली में किस प्रकार को विभाजित किया जाके हर सदन में खेल, कला, संस्कृत और शैक्षणिक क्रियाकलाप। देखो सब कुछ आ गया इसमें। देखो अच्छा, खेल से भी जोड़ दिया, कला से भी जोड़ दिया, कल्चर से भी जोड़ दिया, शैक्षिक अभिरुचि से और क्रियाकलाप से भी जोड़ दिया। क्या हो? प्रतिभाशाली छात्रों। तीसरा, कक्षा में संख्या और प्रचालन विषम पर अंतरा सदन पहेली, कुछ नहीं है अंतरा सदन, है ना। कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल, हमने कहा कोई भी संख्या दी जाए वो अपने आप गलत हो जाता। अब देख लो कौन सा आंसर है। अब तुम्हें कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कुशलता की बात कर रहा है, तो यहाँ प्रतिभाशाली छात्र, है ना, और क्रियाकलाप, खेल कूद, इससे जोड़ दिया गया है। तो निश्चित तौर पे यही आंसर। और दूसरा आपको मिल गया सामूहिक परियोजना। चलिए अब देखो आप ही को लगाना है 40। 40 में क्या कह रहा है? इसका पहला, अच्छा दूसरा इसका कौन दिया गया? इकट्ठा बोलो जरा, दूसरा बोल दो क्या है इसमें? पहला दूसरा क्या है ऑप्शन? क्या है? गुणन के
गुण, गुण धर्म, क्रम, गुण और समूह गुण और समूह गुण। तीसरा ये, दूसरा ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें गुणन की बात कर रहा है। अब देख लो किस किस में गुणन की बात कर रहा है। अब जिसमें गुणन की बात कर रहा होगा निश्चित वही आंसर होगा। यही तो ट्रिक बताई हमने, नहीं बताया? ये ट्रिक नहीं होती है गुणन, ये टैग लाइन है, टैग लाइन। इसको हम बोलते हैं जैसा लड़का, और इसी के अनुरूप प्रश्न में टैग लाइन गुणन आ गया, नहीं आ गया? अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी है गुणन पर आधारित शब्द, गलत हो गया शब्द। हमने कहा कोई अंक आ जाए, 2 अंक की है, गलत हो गया, 3 अंक की है, गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। किसी भी जूनियर में तो उठा लो, प्राइमरी का में तो उठा लो, कोई सा में तो उठा लो, ये चीज़ नहीं होगी। और देखो, चलिए अब देखो 41 में क्या कह रहा है, भिन्न की इकाई शिक्षक छात्रों को किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए, 5 बिंद कैसा है, संख्या दे रहा है, और जब संख्या दे रहा है तो निगेटिव है। इधर देखो पहले, निगेटिव है, निगेटिव में इसे क्या कहेंगे, अब अभिसारी, क्या कहेंगे, अभिसारी, या क्या कहेंगे, बंद अंत वाले प्रश्न। देख लो अब क्या हो गया, इसमें है कोई ऐसा? तो सूची, यह प्रश्न संकेत सोचने का उच्च स्तर, त्रिविमीय आकाशीय सोचने का निम्न स्तर, तो कैसा हो गया बताओ, निम्न स्तर हो गया। यही तो हम क्या कह रहे हैं, ये कैसा है, निगेटिव प्रश्न है 5, और निगेटिव कैसा, निम्न स्तर हो जाएगा, अभिसारी या बंदंत वाला प्रश्न है ये। यही तो कह रहा है, यही चीज़ें तो सीखनी है। सीटेट में है क्या, जिस दिन पेपर आए उस दिन देख लेना, हम बता देंगे, इस ट्रिक से होगा, पूरा वैसे ही मिलेगा। समझना तो वही चीज़ है। अब देखो आगे आ जाओ आप 41 के बाद प्रश्न, कभी आंसर देखो ही ना आप, क्या मतलब है आंसर। हम सबसे, मेरा कोई भी आंसर गलत होता है फिर भी पहले तो मैं प्रयास करता हूँ, अगर नहीं तो हम सही है, हम कहीं तो सही हैं। अब देख लो इसमें किसी अभ्यास में वो ये कह रहा है पी है और क्यू है, और पी क्यू और आर और एस, ये मान लो, इस प्रकार हमने मान ली थोड़ी देर के लिए। लंबाई है, बच्चे ने उत्तर दिया ए बी लंबाई 5 सेंटीमीटर वन कह दी, ए और बी जाहिर मान की ए और बी है, अंदर मान ले 5 सेंटीमीटर है ना, और ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कहाँ क्या, यहाँ कुछ और होगा, देखो क्या ए बी है तो 3 सेंटीमीटर, ये किस तरफ संकेत कर, पहला कौन है, ए बी, दूसरा ए बी है, तो यह किस प्रकार संकेत करता है, क्या किस प्रकार संकेत कर रहा है, प्रश्न देखना ही नहीं है आंसर। अब वो ये कह रहा है पढ़ने की त्रुटि है, ये देखो पढ़ने में गलती तो है ही नहीं, पढ़ रहा ही नहीं, संख्या त्रुटि तो नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा रेखाखंड क्या लिखता है, ए और बी, हमेशा यही हम लिखते हैं ए बी, और फिर क्या कहेंगे सी और डी, ऐसा ही तो कुछ लिखते हैं। तो ये उसको हैबिट है हमेशा करने की, और उसी हैबिट के कारण वो क्या कह रहा है ए बी, मतलब एक ए बी है और उसे कहना चाहिए था सी और डी, क्या कहना चाहिए था, सी और डी कहना चाहिए था, लेकिन क्या कह रहा ए और बी, इसलिए ये गलती कर रहा है वो। संकलनात्मक त्रुटि है नहीं, कार्य विधिक त्रुटि है नहीं, तो रेखाखंड का नाम है ना, ये हमेशा हम करते हैं, कोई संख्या बनाई। अब देख लो आप, तैतालीस होगा ना, 43 देख लीजिए। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरण करने के छात्रों को सबसे बाद में मैच भारतीय टीम खिलाड़ियों को क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा, छात्रों के इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। अब आपको पता होना चाहिए दंड ग्राफ क्या होता है,
पता होना चाहिए, देख लो ऐसे कुछ, ऐसे ये मान लो यहाँ ये दंड ग्राफ हो जाएगा, यही तो तुम्हें पकड़ना है। ये इस प्रकार नहीं आया समझ में। अब देखो क्या छात्रों को वास्तविक जीवन, देखो वास्तविक जीवन ट्रिक लगा है, गणितीय संकल्पना ट्रिक लगा है, वो क्या कर रहा है, संबंध बना रहा। अब तुम जाकर साहब जब मैं परियोजना दी थी छात्रों को शिक्षा, तो इससे अच्छा कौन है, ये है ना। आनंदमय गलत हो जाएगा, तार्किक क्षमता वृद्धि हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा कौन है, यही आंसर है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब देखो 43 देख लो, इसको समझना है। 43 होगा ना, आप 44 ही है। देखो कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है, जैसे वो कह रहा मुंबई में 336 बस स्टॉप और दिल्ली में 127 बस स्टॉप अधिक हैं मुंबई से, तो वो क्या करेगा 336 और क्या कह रहा 127, तो कितने बस स्टॉप हैं दिल्ली में, ये पूछ रहा है, उसमें ऐड करके कह रहा है। अब देखो छात्र कुछ इस प्रकार कर रहा है, देख लो छात्र कुछ इस प्रकार कर रहा है 336 और 336 और 127। अब क्या कर रहा है छात्र, ये देखो क्या कर रहा है, बता कैसे है। देखो नेगेटिव देख लो, योग्यता नहीं है काहे की, लिखने की, लिखना नहीं होगा। इसमें कह रहा है छात्र को क्रियाविधि नहीं है, ये भी नहीं है। अब या पहला है या दूसरा है। अब देखो छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति का यहाँ कोई लेना देना नहीं। और दूसरा इसमें निष्कृष्ट नेगेटिव हो गया, अपने हम मिल गया, सही कह रहा है। छात्र समस्या को समझने, देखो अंडरस्टैंडिंग आ गया, विश्लेषण आ गया, नहीं आ गया, बताओ आप। और हल करने की योग्यता कैसी है, प्रशंसनीय है। कुछ बातें समझ में ली, पेपर उसमें ही लगाना है, और जूनियर वालों को पूरे प्राइमरी के लगाना है, उसके बाद जूनियर लगाना है, समझ रहे। ऐसा नहीं है डायरेक्ट हम जूनियर पकड़ लें। और देखो स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब देख लो इसको, किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं के पढ़ने के लिए उससे कहा 306, 408, 4008 और 4010। तो अब वो क्या कर रहा है, पढ़, देखो उधर वो क्या पढ़ रहा है, 30 पढ़ रहा है और 6 स्थानीय मान की समझ नहीं है उसको। जब वो नहीं पढ़ पाए तो छात्र गणित अच्छी नहीं लगती है। देखो नहीं गलत हो गया, वो वायु गलत हो गया कि नहीं। छात्र को स्थानीय मान की संकल्पना की समझ तो है, परंतु उसका उपयोग नहीं कर सकता, हो सकता है उपयुक्त तो नहीं है, गलत हो गया। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो कौन सा हो गया 45 का, बताओ काय हो गया, 2 अंकीय बात सरल लगा, वो आने हाल कर दी 30 40 है। तो आप, हमने एक ट्रिक बताई थी, किसी भी ऑप्शन में स्थानीय मान दिया हो ऐसी स्थिति हो वो सही होगा। अब आप जा कहो यहाँ भी स्थानीय मान दिया है, तो ऐसी जब स्थिति आ जावे तो आपको क्या है, यहाँ पंतु करंतु, लेकिन यहाँ क्या अंडरस्टैंडिंग आ गई, समझ। मैथ में जहाँ भी समझ आ जाए, भले ही नेगेटिव में समझ हो, तो भी आंसर हम सही लगाएंगे। इक्वालिटी होती है मैथ की। देखो कक्षा 4 के लिए समय क्या बात कर रहा है, समय के मूल्यांकन का के प्रचालन होगा, समय का मूल्यांकन। देखो केवल तो काट ही दो, आंसर कौन सा मिल गया, बताओ। कुछ करना ही नहीं है, केवल काट दो उसमें, है ना। ऐसे प्रश्नों में समय नहीं गंवाना है। 47 देख लो, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, फिर आ गया ना, उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने में। गणित इसमें चुनौती अभी भी पहले सही हुआ था कि नहीं। अब देख लो इसमें, अब चुनौतीपूर्ण का ही नहीं था, बहुत सही, बताओ। यहाँ
ये भी सही है, ये भी कह रहा है खेलों का भी सृजन, हस्त सिद्ध अनुभव को भी। लेकिन एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना ये इसलिए हुई है, इसमें देखो चुनौती भी आ जाएगी, चुनौती भी आ जाएगी। जैसे देखो ये है लला, एक संकल्पना है, देखो इधर, इसको दो संकल्पनाओं में बांटना है। बट गई, एक ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया, और बांट दो इस पे। क्या कर दी संकल्पना ही तो, एक ही संकल्प पे तो हम कर रहे सारी चीजें। अब देखो ये केंद्र बिंदु हो गया ए बी और सी। अब ए बी और सी नहीं आया तो भाई वो कर रहा है ना, तो जब ऐसी स्थिति आए तो ये आंसर सही होगा। संकल्पना बनाना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो 48, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 इस सीमित उत्तर का, 5 और 3 कितने हैं किसी ने कहा, तो 5 और 3 8 हुई हैं। भाई बात आ गई कि नहीं? ये कैसा क्वेश्चन है? अभिसारी, या क्या कहेंगे, बंद अंत कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? 5 और 3 का योग क्या होगा? 8। यही तो कह रहा है, नहीं कह रहा है? कोई ऐसी दो संख्या बनाओ जिनका योग कितना हो? 8। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? बस। अब ये, अब देखो यहाँ यही तो देखना है। देखो इधर 5 और 3 का योग 8, 5 और 3 का योग 8। इधर कोई दो संख्या बताइए जिनका योग 8। ये तीनों अभिसारी हैं, और जबकि ये वाला प्रश्न अपसारी है। अब आप कहोगे कैसे? देखो 5 + 3 को सीमित उत्तर प्रश्न का तो मुक्त प्रश्न उत्तर होगा। देखो 5 + 1 + 1 + 1, 5 + 2 + 1, 5 + 1 + 2 है। नहीं आया तो आंसर कौन सा? 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 हो जाए? नहीं आया समझ में? अब देखो ऐसे भी तो कुछ हो सकता है ना? तो आपको बस एक ही चीज देना चाहिए, ये है अपसारी, और हमें ढूंढना क्या है? अपसारी। क्या कह रहा? मुक्त अंत। तो इसी में मुक्त अंत होगा, बाकी ये बंद अंत है। ये भी बिगड़ता होगा, बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता, बहुत अच्छी बात है। ये गलत हो गया। 49 में क्या कह रहा है? देखो जरा, पुस्तकें अलमारी में रखी हैं कितनी? 219। देख लो जरा प्रश्न। और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित में से किस मूल्य को पढ़ा सकता है? यही तो है प्रश्न सेम। वो क्या कह रहा है? 219 आती अलमारी में और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब क्या समझाना चाह रहा है बताओ? अन्य की सहायता करना या सहयोग की संवेदनाशीलता क्या रहेगा? 50वां प्रश्न है 49। क्या रहेगा और कैसे रहेगा बताओ? संवेदनशील गलत हो जाएगा। इसमें पुस्तकों, देखो इसमें किसकी बात कर रहा? टैग लाइन पढ़ो आप। पुस्तकालय, पुस्तकालय में केयर होगा। केयर का मतलब देखभाल। क्या होगा? देख
भाल, और जब देखभाल होगा तो किस में जाएगा, पुस्तकों की अच्छी देखभाल में चला जाएगा। अन्य की सहायता से कोई मतलब नहीं, पुस्तकों की साझेदारी होती नहीं है ना, तो वो तो पुस्तकालय की है। यहाँ सहयोग की संभावना हो सकती थी लेकिन संवेदना नहीं होगी। क्लियर हो गया। अब देखो 50 अब देख लो आप, ये लगभग हो गए आपके, है ना। क्या और भी बचे हैं इसके, देखो 60 तक हो गए इसमें। अब तो वो वैसे सर वाले बचे हैं, अब वो हो भी गए, है ना। बाकी थ्योरी के नहीं बचे, 48 हो गया, 48 हो ही गया। तो आज के लिए इतने ही, नए वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय।